नमस्कार। आज दुनिया के मंच पर भारत एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। मतलब एक तरफ तो जबरदस्त मौके हैं और दूसरी तरफ उतने ही गहरे खतरे। तो चलिए समझते हैं कि भारत इस कूटनीतिक शतरंज में अपने कदम कैसे चल रहा है। तो सवाल यही उठता है कि इन नए सौदों और नए खतरों के बीच भारत आखिर कैसे आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है, अब समझिए, जहां एक गलत कदम भी सब कुछ बिगाड़ सकता है। चलिए इसे जरा परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत और अमेरिका का ये जो रिश्ता है ना, ये एक दो धारी तलवार जैसा है। मतलब एक हाथ से तो मौके दे रहा है, लेकिन दूसरे हाथ से चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है। देखिए, यहाँ एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है। अमेरिका का जो नया रक्षा कानून है, वो एक तरफ तो चीन के खिलाफ भारत को नई नई डिफेंस टेक्नोलॉजी देने का वादा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका हमारे आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दरवाजे लगभग बंद कर रहा है। वीजा इंटरव्यू का इंतजार अक्टूबर 2026 तक पहुंच गया है। सोचने वाली बात है ना कि ये दोस्ती है या फिर कोई मजबूरी। अच्छा, इन चुनौतियों से हटकर अब एक बड़ी कूटनीतिक जीत की बात करते हैं जो भारत को खाड़ी में मिली है। ये कहानी है ओमान के साथ हुए एक नए समझौते की, जिसने भारत के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। और इस साझेदारी की गहराई का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा गया है। देखिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि खाड़ी देशों में भारत की साख कितनी मजबूत हो रही है। तो इस समझौते से भारत को मिला क्या? पहली चीज, हमारे प्रोफेशनल्स के लिए ओमान में काम करना और आना जाना अब आसान हो गया है। दूसरा, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में नए रास्ते खुले हैं। लेकिन सबसे स्मार्ट मूव ये था कि भारत ने अपने किसानों और सुनारों के हितों का ध्यान रखते हुए डेयरी और सोने जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को इस डील से बाहर रखा। लेकिन अब जरा अपने पड़ोस में झांकते हैं, जहां हालात कुछ ठीक नहीं हैं। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इसकी आंच सीधी भारत तक पहुंच रही है। हुआ ये कि बांग्लादेश में एक छात्र नेता की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसकी आग ढाका में भारतीय दूतावास तक पहुंच गई और इसके जवाब में भारत को मजबूर होकर अपने वीजा ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। और ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है, ये पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देती है। इस वक्त भारत की विदेश नीति के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते संभालना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। चलिए अब फटाफट रुख करते हैं अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दुनिया का, जहां तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ चिंता बढ़ाने वाली भी। तो पहले अच्छी खबर, और ये इकोनॉमी के लिए वाकई एक राहत की सांस है। भारतीय रुपया मजबूत हुआ है। डॉलर के मुकाबले इसका 90 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आकर 89.96 पर पहुंचना एक बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया खतरा सिर उठा रहा है। खबरें आ रही हैं कि चीन ने पश्चिमी देशों के एआई चिप्स के दबदबे को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ये कदम न सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकता है, बल्कि भारत के तकनीकी भविष्य के लिए भी एक सीधी चुनौती। पर इन सब बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच एक कमाल की खबर भी आई है। भारत की युवा प्रतिभा ने एक बार फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। हमारी एक टीम ने नासा का ग्लोबल स्पेस एप्स चैलेंज जीता है। ये बात साबित करती है कि इनोवेशन की जो ताकत है ना, वही भारत का सबसे बड़ा हथियार है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ दुनिया भर में मौके दरवाजा खटखटा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने पड़ोस में अस्थिरता की आग लगी है। तो भारत को अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए? दूर के फायदों पर या घर की सुरक्षा पर? शायद असली चुनौती इन दोनों को एक साथ साधने में ही है।